तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है बायोलॉजी में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें हम सीखेंगे कि कोगुलेशन जब ब्लड क्लॉट करता है तो उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे ब्लड क्लॉट करता है, उसको सीखेंगे। तो सुनिए, कभी भी आपके बॉडी में अगर कहीं चोट लगता है या कहीं कट लगता है तो वहाँ ब्लीडिंग होता है, और आपने देखा होगा कि ये ब्लीडिंग कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, इट स्टॉप्स, राइट। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड के पास क्या होता है, क्लॉट या कोगुलेट करने का पावर होता है। तो ब्लड क्लॉट कर सकता है, कोगुलेट कर सकता है, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग से हमें बचा सके, ताकि बॉडी में ब्लड का एक्सेसिव लॉस ना हो। इसलिए ब्लड के पास क्लॉट या कोगुलेटिव पावर होता है। इसीलिए कहीं अगर इंजरी, ब्लीडिंग होता है तो ब्लड फ्लो होने के बाद कुछ देर बाद वो रुक जाता है। अब ये ब्लड क्यों क्लॉट करता है, सुनिए। कहीं भी अगर आपको कट या इंजरी लगता है तो आप देखिएगा कि कुछ टाइम बाद वहां पे क्या होता है, एक लेयर जो कि डार्क रेडिश ब्राउन का लेयर, जिसको हम स्कम बुलाते हैं, वो फॉर्म हो जाता है। और ये जो डार्क रेडिश ब्राउन लेयर है जिसको स्कम बुलाते हैं, यही बेसिकली क्लॉट या कोगुलम है। क्लॉट या कोगुलम है ये बेसिकली, ये जो डार्क रेडिश ब्राउन बना होता है, ये बना होता है बहुत थ्रेड से बना होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बना होता है, जिसको फाइब्रिन कहते हैं। और इसी नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स में क्या होता है, जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो ट्रैप कर जाते हैं, और ब्लड के सेल्स में मतलब आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी, इसलिए ब्लीडिंग रुक जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्लॉट या कोगुलम वर्ड यूज करते हैं तो वो मेनली हम फाइब्रिन जो यहाँ बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कट लगा तो यहाँ नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनेगा, ऐसे नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनेगा ऐसे, और इसी नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स को हम फाइब्रिन बुलाते हैं। इसी में ब्लड सेल्स आकर के ट्रैप कर जाएगा, और फिर जो ब्लीडिंग हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो फाइब्रिन है, एक्चुअली में जो क्लॉट है, ये फाइब्रिन कैसे बनता है, ये सुनिए। क्या होता है, आपके प्लाज्मा में इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। आपके प्लाज्मा में इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। इस पे थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम एक्ट करता है, और इस इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ये थ्रोम्बिन बनता कैसे वो सुनिए। अगेन आपके प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन पे थ्रोम्बोकाइनेज जो कि एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है वो एक्ट करता है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर ये थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और यही फाइब्रिन तो क्लॉट है, जिसमें ब्लड सेल्स ट्रैप कर जाएंगे और जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट का जो प्रोसेस है, इट इज अ कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस क्यों बुलाते हैं? क्योंकि एक स्टेप के बाद एक स्टेप लगातार कंटिन्यूअस वे में होता जाता है, और इसमें बहुत सारे इनएक्टिव सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको बुलाते हैं कैस्केड प्रोसेस। और याद रखिएगा कि ये जो इनएक्टिव बेसिकली जो केमिकल्स हैं, ये सब्सटेंस हैं जो इस कैस्केड प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब ये जो कोगुलेशन या क्लॉट का प्रोसेस है, ये क्यों स्टार्ट होता है ये सुनिए। अगर आपको कहीं कट लगा, कहीं इंजरी हुआ, ट्रॉमा हुआ, तो वहां पे क्या होता है, आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, जो कि आपको पता है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। और यही सर्टेन फैक्टर फिर कोगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और ब्लड क्लॉट करता है। एक तो आपका प्लेटलेट्स स्टिमुलेट करता है इस प्रोसेस को, दूसरा जो इंजर्ड टिश्यू है वो भी इट रिलीज ए सर्टेन फैक्टर दैट विल इंड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो ब्लड का कोगुलेशन प्रोसेस है उसमें कैल्शियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है।
तो इसमें हम बात करेंगे कि जो हार्ट के एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है। देखिए, आपने सुना होगा कि हमारा जो हार्ट होता है इट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का क्या मतलब है कि जो हार्ट का नॉर्मल एक्टिविटीज है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये हार्ट का मसल खुद कंट्रोल करता है। आपको पता है हार्ट में नोडल टिश्यू होते हैं, और नोडल टिश्यू एक्चुअली बना कैसा होता है, जो हार्ट में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मसल होते हैं, उसी को नोडल टिश्यू बुलाते हैं। और यही नोडल टिश्यू जो हार्ट का नॉर्मल एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक है। लेकिन अगर और एडवांस में हार्ट को कंट्रोल करना है तो क्या होता है, हमारे मेडुला ओब्लंगेटा में न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है, और ये न्यूरल सेंटर क्या करता है, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। तो एक तो हार्ट का खुद का जो मस्कुलेचर सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड मसल जिसको नोडल टिश्यू बुलाते हैं, वो नॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। दूसरा, मेडुला ओब्लंगेटा में न्यूरल सेंटर होते हैं, और ये न्यूरल सेंटर थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। अब सुनिए कि मेडुला ओब्लंगेटा थ्रू ऑटोनॉमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट के का जो कंट्रोल है उसको मॉडरेट करता है। तो आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल आएगा ये क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। और हार्ट रेट इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि जो हार्ट में वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। और आपको पता है कि अगर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा, यानी जिसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हार्ट रेट कब इंक्रीज करता है, जब सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से सिग्नल आता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। और हार्ट रेट डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि जो आपके हार्ट में जो कंडक्शन का एक्शन पोटेंशियल है उसके स्पीड को डिक्रीज करेगा, यानी इन डिक्रीजेस स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और जिसके कारण से क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। तो याद रखिएगा कि कौन हार्ट के रेट को बढ़ाता है और कौन हार्ट के रेट को डिक्रीज करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट के रेट को बढ़ाता है। एक और जो बेसिकली पॉइंट याद रखिएगा जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में जो मेडुला वाला पार्ट है उसके हार्मोन्स क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट को कौन कौन बढ़ाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रिनल ग्लैंड से जो मेडुला वाला हार्मोन है वो बढ़ाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जो सिग्नल आता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा।